आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आस्थान जायसवाल। स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों का। खबर असम के गुवाहाटी से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। वहीं इस मौके पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ ही साथ बीजेपी पार्टी के प्रदेश के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहे। ऐसे में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में बुजुर्ग नेताओं के पैरों को धोकर उनका सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के पांव धोए हैं जो 1990 से पहले से ही राज्य में बीजेपी का साथ देते आए हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी का नया कार्यालय वशिष्ठ चरियाली इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बनाया गया है, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही असम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा राज्य से रवाना हो जाएंगे। वहीं अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों और मुख्य पुलिस महानिदेशकों के साथ मादक पदार्थों के मुद्दे पर बैठक करेंगे। वहीं यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह रविवार को कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में आयोजित उत्तर पूर्वी परिषद के सत्र को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के चलते कर्नाटक पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश में नफरत के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाकर देश को बांट रही है। भारत जोड़ो यात्रा 2024 के चुनाव के लिए नहीं है। हम भाजपा आरएसएस द्वारा किए जा रहे देश के विभाजन के खिलाफ लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरा विचार है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नफरत फैलाने वाले शख्स किस समुदाय से आते हैं, पर सच्चाई ये है कि नफरत और हिंसा एक राष्ट्र विरोधी कार्य है, इसलिए हम ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने पूरे होने पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सभी सवालों का जवाब देते हुए आगामी चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की उम्मीदवारी पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दोनों कद्दावर नेता हैं, इनकी अपनी समझ है, उन्हें रिमोट कंट्रोल करना उन दोनों का अपमान होगा। वहीं राहुल गांधी ने पिछले आरोपों को गलत बताते हुए अगले कांग्रेस नेता के लिए भी एक बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले कांग्रेस अध्यक्ष को गांधी परिवार ही कंट्रोल करेगा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं इन तीनों सीटों पर 3 नवंबर 2022 को मतदान होगा प्रस्तावित हुआ है। बता दें कि एक और बीजेपी ने हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा है। वहीं तेलंगाना के मुनुगोडे सीट से कोमाती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को और यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट से अमन गिरी को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। दरअसल इस साल जुलाई में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा से हाथ मिला लिया है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में शामिल होने के बाद आदमपुर सीट से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से यहां उपचुनाव कराना पड़ रहा है। ऐसे में अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई इस सीट से भाजपा के टिकट पर उपचुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले भी भव्य बिश्नोई वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्हें भाजपा के बृजेंद्र सिंह से हार का सामना करना पड़ा। बीते 16 सालों में शायद ही कोई ऐसा साल बीता होगा जब फेसबुक का डेटा लीक ना हुआ हो। वहीं अब मेटा ने अपने 10 लाख से ज्यादा फेसबुक यूजर्स को पासवर्ड बदलने को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। दरअसल मेटा ने कहा कि फेसबुक के करीब 10 लाख से ज्यादा यूजर्स के अकाउंट का डेटा और पासवर्ड दोनों एक साथ लीक हो रहे हैं। बता दें कि मेटा के मुताबिक ये डेटा एप्पल और गूगल प्ले स्टोर के थर्ड पार्टी ऐप के जरिए लीक हो रहा है।
ऐसे में मेटा का कहना है कि पिछले साल एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल के प्ले स्टोर पर 400 से ज्यादा ऐसे ऐप्स पाए गए थे जो फेसबुक के लाखों यूजर्स के पासवर्ड और अकाउंट्स का सारा डेटा चोरी कर रहे थे। वहीं जिन ऐप्स के जरिए फेसबुक के यूजर्स के अकाउंट की पूरी जानकारी चोरी हुई है उनमें फोटो एडिटर, कैमरा ऐप्स, वीपीएन सर्विस, राशिफल और फिटनेस ट्रैकिंग ऐप्स भी शामिल है। दरअसल ये ऐप्स यूजर के फेसबुक अकाउंट्स के जरिए लॉगिन किए जाते थे। ऐसे में मेटा के थ्रेट डिसरप्शन के डायरेक्टर डेविड एग्रानोविच का कहना है कि ये ऐप्स फेसबुक अकाउंट्स के जरिए लॉगिन करवाते थे, लेकिन लॉगिन होने के बाद उन ऐप्स पर कोई भी डेटा या कोई भी फंक्शन काम नहीं करता था। इस लिस्ट में 47 iOS ऐप्स थे, जिनमें से ज्यादातर ऐप्स बिजनेस यूटिलिटी वाले ही थे। वहीं इन ऐप्स के नाम वेरी बिजनेस मैनेजर, मेटा बिजनेस, एफबी एनालिटिक और एड्स बिजनेस नॉलेज थे, जिसकी वजह से लोग भ्रमित हो रहे थे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 5 महीने तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा, जिसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शुरू किया था, उस यात्रा का अब 1 महीना पूरा हो चुका है। बता दें कि राहुल गांधी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरुआत करके भारत जोड़ो यात्रा के 31वें दिन पर कर्नाटक के तुमकुरु के माया सांद्रा से निकले हैं। इस दौरान राहुल गांधी 698 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि बीते गुरुवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी भी शामिल हो गई हैं। सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या जिले से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं, जहां सोनिया गांधी करीब 1 घंटे तक पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पैदल चली थी। वहीं कुछ देर बाद पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने भी राहुल गांधी के साथ दौड़ लगाई। हालांकि सोनिया गांधी ने लंबे समय से पार्टी के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे यात्रा को और मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।